अस्सलाम वालेकुम। राइस स्कॉलरशिप ये रोमानिया गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। और लेकिन ये जो है ये रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है। मतलब ये कि ये दो अलग अलग प्रोग्राम है। रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और राइस स्कॉलरशिप जो है ये दो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो डेडलाइन है वो गुजर चुका है, और राइस स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है इसका डेडलाइन 15 मई है। तो अभी काफ़ी दिन है आप लोगों के पास। काफ़ी सारे लोगों के मुझे जो है ना मैसेजेस आते हैं, और उनको इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना समझ नहीं आती। खास तौर पर उसकी रिकमेंडेशन लेटर की समझ नहीं आती, और उनके प्रोसीजर का समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में ज़्यादातर जो है ना इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करूंगा, और आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि समझाऊं कि इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और आपने किस तरह से उसको जो है ना एप्लीकेशन पुट करनी है। और yes, a rice scholarship could be an easy way for you to come to enter into Europe। क्योंकि इसमें इतनी कंपटीशन नहीं होती। लेकिन एक और बात कि ये जो है ना जो हाई प्रोफाइल स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। जो लो प्रोफाइल स्टूडेंट है और वो जिनको लगता है कि जो है ना उनकी कहीं पे एडमिशन नहीं हो रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही उनको, तो वो जो है ना उनके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो ये जो है ना इसका ऑफिशियल जो है ना लिंक है, जो ओरिजिनल सोर्स है इसका, ये है। आप वो जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं, या वैसे डायरेक्ट गूगल में राइस स्कॉलरशिप रोमानिया 2026 या 25 लिख दे तो ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसकी जो टोटल डॉक्यूमेंटेशन वो ये है। शार्ट प्रेजेंटेशन, इस शार्ट प्रेजेंटेशन के इसको अगर आप खोले तो इसमें लिखा हुआ है कि ये स्कॉलरशिप के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको मिलेगी मंथली स्टिपेंड, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितनी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आपको डॉर्मेट्री में जो अकोमोडेशन होगी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, वो आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, और आपकी ट्यूशन फी नहीं होगी। और इस स्कॉलरशिप ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर, मास्टर और पीजी सबके लिए है। लेकिन जो बैचलर और मास्टर की डिग्री है वो रोमानियन लैंग्वेज में होगी, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो पीएचडी है वो इससे उसको एग्जेम्पशन हासिल है। वो जो है ना जो पीजी प्रोग्राम की जो लैंग्वेज होगी वो उसी लैंग्वेज में होगी। और पीजी हमेशा से जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, क्योंकि आप उसमें आपको पब्लिश करना पड़ता है, थीसिस लिखनी पड़ती है, तो वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है। और इसके अलावा वो जो है ना अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसकी जो पहला ईयर होगा वो आपका लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स होगा। तो उसकी जो फी होगी वो भी स्कॉलरशिप कवर कर रही है। और ट्यूशन फी भी कवर कर रही है आपको। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें भी कवर कर रही है। इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। तो इस फाइल के अंदर तो यही चीज़ें डिस्कस की गई है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनेक्स 1। और यहाँ पे अगर आप देखें ना स्क्रीन के ऊपर, ये कह रहे हैं कि बिटवीन अप्रैल एंड 15 मई 2025 application files for scholarship awarded by this of the academic year will be sent only in electronic format to the email address। आपने इस ईमेल एड्रेस पे सारे डॉक्यूमेंट जो है ना जितने भी है ये वाले NX1, NX2, NX3, और ये सारी चीज़, इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, मोटिवेशन लेटर, और ये सारी जो है ना PDF में कन्वर्ट के फिलअप करके साइन करके, और तो इस ईमेल के ऊपर जो है ना आप लोगों ने उसको ईमेल करनी है। ठीक है। इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने इस रोमानियन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश की है कि ये इसके डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आप लोगों को फिल करके, अगर कहीं पे फिल करने की ज़रूरत है तो वो फिल करके तैयार करके रेडी करके PDF में कन्वर्ट के अपनी उस ईमेल पे जो है ना भेजनी है। तो एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, जो आपको कहाँ से मिलेगी। ये थोड़ा सा अजीब भी है, और बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। रिकमेंडेशन लेटर तो आप लोगों को पता ही है, यूजुअली आपके प्रीवियस प्रोफेसर से या प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से आपको लेनी है। रोमानियन एम्बेसी, ट्रेड ऑफिस इन योर कंट्री। तो अपनी कंट्री जहाँ कैंडिडेट जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री में रोमानिया की एम्बेसी है या ट्रेड ऑफिस है, तो वहाँ से आपको ये जो है रिकमेंडेशन मिल सकती है। और योर कंट्री एम्बेसी आर कंसुलेट इन रोमानिया, अगर पाकिस्तान की रोमानिया में कोई एम्बेसी है या कंसुलेट जनरल है तो वहाँ से ये मिल सकती है। अब कंपनी रिलेटेड टू योर स्टडीज़, लेकिन उसमें फिर भी जो है ना रोमानियन किसी डेलीगेट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है।
इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स प्रमोट इकोनॉमिक और कल्चर कोऑपरेशन। तो इन जगहों से जो है ना आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है ना मिल सकती है। तो इनको इन्वॉल्व करके, इनमें से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करके किसी तरह से आपने यहाँ से जो है ना रिकमेंडेशन लेटर लेनी है। ये एप्लीकेशन का जो है ना एक अहम डॉक्यूमेंट है और ये आप लोगों ने करना है। ये अगर आप कहें तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है ना NX1 है। NX1 यहाँ पे ये आपका NX1 है जो आप लोगों ने फिल करके एप्लीकेशन के साथ जो है ना इसको डाउनलोड, इसको प्रिंट करके और इसको फिल करके और साइन करके फिर स्कैन करके फिर जो है ना आपने PDF फॉर्म में ईमेल पे भेजनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, ये है कि आप रोमानिया में कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन फॉर यूनिवर्सिटीज़, दो यूनिवर्सिटी आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट स्टेट रन यूनिवर्सिटी, जो मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये दो यूनिवर्सिटी आप मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ये किस सिटी में है यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उस पे कौन सी फैकल्टी है और उसकी स्पेशलाइजेशन या प्रोफाइल कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका नाम हो गया और मिडिल नेम जो होता है, जो ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और ये आपका डिपार्टमेंट, कंट्री, जो है ये सारी चीज़ें ये मैंने रोमानियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के लिंक में कहीं पे इसको आप लोगों को पहुँचा दूँ ईमेल। और ये कांटेक्ट पर्सन पर्सन ये सारी चीज़ें जो है ना आपने फिलअप करके इसको स्कैन प्रिंट करके स्कैन करके और फिर जो है एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करनी है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स जो है आप लोगों ने कौन सी सेलेक्ट करनी है उसमें, ये आपके लेवल देख रहे हैं कि रोमानियन लैंग्वेज की आपकी जो है ना क्या लेवल है, कितनी आपको आती है और इंग्लिश आपको कितनी आती है। जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट ईयर है वो आपके लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर होता है, ठीक है। तो ये एक NX1 जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों ने फिल करना है। आई एम रिक्वेस्टिंग अ प्रिपरेटरी कोर्स इन रोमानियन, ये आप लोगों ने ज़रूर यस करनी है, ठीक है। ये उस सूरत में आप नो कर सकते हैं कि अगर आपके पास रोमानियन लैंग्वेज का कोई B2 या B1 लेवल सर्टिफिकेशन है, तो वो तो मुझे पता है ज़्यादातर के पास नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसको यस करना है। और वहाँ जाके आप लोगों ने एक साल जो है ना रोमानियन लैंग्वेज की प्रिपरेटरी कोर्स करनी है, ठीक है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस एंटर प्रेजेंट, आपकी जॉब अगर कोई आपने जॉब की है, फील्ड वर्क किया है, जो भी किया है, उसके एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अदर स्कॉलरशिप एंड स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग अगर आपने कोई ली है, आपने कोई भी स्कॉलरशिप ली है पहले और अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो स्किल्स है आपके पास, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है ब्रीफली। एप्लीकेंट मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, ये भी अहम जो है ना डॉक्यूमेंट है, एक पार्ट है आपके स्कॉलरशिप को विन करने का। तो यहाँ पे आपने अपनी मोटिवेशन लिखनी है। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये एप्लीकेबल है आपकी मास्टर और PhD प्रोग्राम वालों के लिए, ठीक है, बैचलर वालों के लिए नहीं। तो जो आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं, जो आइडिया लेके जा रहे हैं, वो यहाँ पे ब्रीफली आप लोगों ने उनको थोड़ा सा बताना है, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द एप्लीकेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिश वर्क रेलेवेंट टू दिस फील्ड। तो ये सारी जो है ना इसमें अगर कोई किसी को कंफ्यूजन आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बस अंडर डिज़ाइन ये आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे और जो है ना यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस डेट पे आप इसको साइन कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। और ये इस तरह से फिलअप हो के फिर आपने जो है ना इसको साइन करके स्कैन करके फिर एप्लीकेशन के साथ इस तरह इसका जो है ना NX2 ये भी एप्लीकेशन का पार्ट है। ये भी आप लोगों ने फिल करके स्कैन करके वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, ठीक है। ये सर नेम नेम ये सारी चीज़ें आसान है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। मुश्किल उसमें नज़र आ रही थी कि ये उसमें थी ना रोमानियन में थी। और ये यहाँ पे आप कौन सी अप्लाई डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं, पोस्ट PhD के लिए कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम, स्टडी प्रोग्राम और आई अप्लाई फॉर रोमानियन लैंग्वेज कोर्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर यस ही होगा क्योंकि आप लोगों को नहीं आती है ना रोमानियन। तो ये सारी चीज़ें प्रोफिशिएंसी ज़्यादा लैंग्वेजेस को वो आपको और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है और उसका आपको प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है,
तो ये सारा ये छोटे छोटे। अच्छा, तो ये जो है ये इनका NX2 है जो एप्लीकेशन पार्ट का हिस्सा है। और इस तरह से आपने अपनी प्रोफिशिएंसी इन अदर लैंग्वेज यहाँ पे जो है ना बतानी है कि क्या है। डिक्लेरेशन बाय द पार्टिसिपेंट एप्लीकेंट सॉरी, तो यहाँ पे आपने जिस डेट पे आप फिल कर रहे हो वो लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, ठीक है। और ये इसके साथ ये NX3 भी है, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन का हिस्सा है। ब्रांड डिज़ाइन अपना नाम लिखना है, होल्डर ऑफ पासपोर्ट नंबर, इशूड बाय किसने इशू किया है, आपकी गवर्नमेंट ने। और किस डेट पे की है, परमानेंट एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, द स्टडीज़ आपको कौन सी डिग्री आप ले रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर, और ये सारी चीज़ें इसको फिलअप करके साइन करके स्कैन करके और फिर जो है ना आपने ईमेल जो उधर साइड पे मेंशन है उस पे जो है जस्ट ईमेल करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन रोमानियन लैंग्वेज में है तो इस वजह से मुश्किल आ रही है। मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किए, तो मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से जो है ना वीडियो के साथ अटैच कर दूँ। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए ये NX1 तो हमने देख लिया, NX2 चाहिए, NX3 भी चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। इससे डिप्लोमास इन लीगल ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन को आपको इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर का जो डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्रीज है, वो ऑलरेडी इंग्लिश में होगी ना। तो अगर इंग्लिश में किसी का नहीं है या रोमानियन में नहीं है, दो तीन लैंग्वेजेस ये एक्सेप्ट करती है, देखिए ये रोमानियन, इंग्लिश और फ्रेंच ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर इनमें से किसी का में नहीं है आपकी डिग्री, तो वो फिर आपको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी या रोमानियन में या इंग्लिश में या फ्रेंच में। तो चूँकि 99% का जो है इंग्लिश में होगा मुझे पता है, तो फिर जो है ना आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ये जो है ना रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट को भी अलाउ कर रहे हैं। also include a certification translation interview. If you are still in your final year, send a certificate confirming, ये जो होप सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं ना, तो वो आपने देनी है, अटैच कर ईमेल के साथ अटैच करनी है अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है और अगर आप अपने फाइनल ईयर में है तो, ठीक है। और ये फिर ट्रांसक्रिप्ट्स डिप्लोमा सप्लीमेंट्स जो आपके हैं आपके पास जो भी है, ठीक है, मतलब डिग्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बर्थ, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी ये आपने जो है ना एप्लीकेशन का हिस्सा है डॉक्यूमेंट्स का, कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर वो इंग्लिश या रोमानियन या फ्रेंच में नहीं है तो आपने उसमें ट्रांसलेट करनी है। पासपोर्ट कापी जो पहला पेज होता है पासपोर्ट का, वो अपने एप्लीकेशन में ऐड करनी है। और CV जो है, ठीक है, CV आप लोगों ने जो है ना अपने एप्लीकेशन में जो है ना के साथ अटैच करनी है ईमेल के साथ, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि यूरोपास CV, यूरोपास CV अगर किसी को नहीं पता तो वो ये इसका लिंक है, इस पर क्लिक करके तो आप तक ले जाएगा। और ये जो है ना यूरोपास CV, इसमें आप अपनी जितने भी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी सर्टिफिकेशन है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अपना डेटा एंटर करते हैं तो वो एट द एंड आपको एक PDF फॉर्म में एक बड़ी मजे की CV जो है ना बना के दे देते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन लेटर है, शॉर्ट लेटर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू वांट टू स्टडी इन रोमानिया, व्हाट यू प्लान टू स्टडी एंड हाउ इट हेल्प्स योर फ्यूचर करियर। तो ये जो है ना आपके जो है ना एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है। तो इस पेज जो इस साइट के ऊपर ना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही है NX1 2 3 सिलेक्शन प्रोसीजर, वो तो आप एप्लीकेशन फाइल, ये सारी जो खासकर जो इस फाइल में मैंने आपको दिखाया ना, ये वाले ये सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसको आपने जो है ना अगर कोई यहाँ पे अपलोड डाउनलोड करनी है तो उसको आपने डाउनलोड करके फिल करके साइन करके, फिर से बता रहा हूँ, PDF में कन्वर्ट करके स्कैन करके फिर जाके जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, इस कोर्स से 2025 और इस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने ईमेल करेंगे तो आपका जो है ना एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर दोबारा से बात करूँगा, ये जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से लेनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि रोमानियन एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर बंदा कैसे लेगा। तो आप जाके आप ये अब आप लोगों के ऊपर है कि कैसे इनको अप्रोच करना है। या इसके अलावा कंपनी, आप ऐसे कंपनी देखे जहाँ पे रोमानियन सिटीजन जो है ना इस इन्वॉल्व हो या सीनियर पोजीशन पे हो उस कंपनी में, तो उससे भी जो है ना कोई ऐसी कंपनी आप ढूंढे जहाँ पे रोमानियन सिटीजन का इन्वॉल्व होना कि कोई भी उसका पोजीशन उसमें होना ज़रूरी है, ठीक है। उससे भी लेना आप ये रिकमेंडेशन लेटर जो है ना ले सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे, ये याद रखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रोमानियन सिटीजन का इन्वॉल्व होना, उसका होना उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप जो है ना
अपने ये लेटर ऑफ मोटिवेशन लेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 जगह है जहाँ से आप लेटर ऑफ मोटिवेशन, सॉरी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये इतना अच्छा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि लो प्रोफाइल स्टूडेंट के लिए वो एक है कि आप वो जो है ना आ सकते हैं। और ये हर साल आता है रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरह। वो चूँकि है वो क्लोज हो चुके हैं, और ये जो है ना अभी ओपन है, इसका 15 मई लास्ट डेट है। तो आप इसके लिए अप्लाई करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।